बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू द बॉडी एंड आल्सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है, मतलब हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो इंसान में भी और दूसरे एनिमल में भी होता है, जो जिस्म के सारे हिस्से को, मतलब सारे जिस्म को वो ब्लड पहुंचाता है। और जब वहाँ पे मटेरियल्स की एक्सचेंज हो जाए तो इसी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ये ब्लड को कलेक्ट भी करता है। तो इस ऑर्गन को हम कहते हैं हार्ट। ग्रीक लैंग्वेज में हार्ट को कार्डियम कहते हैं, कार्डियम। अब जो मसल, मतलब वो मसल्स जिससे हार्ट बना होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। और जो हार्ट की स्टडी है, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट का माहिर होता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट के मतलब दिल के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। हार्ट के मेन 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। 2 जो होते हैं वो छोटे होते हैं ऊपर वाले, और 2 जो होते हैं नीचे वाले वो बड़े होते हैं। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। जो 2 ऊपर वाले हैं, जो छोटे होते हैं, इसको हम नाम देते हैं एट्रियम। ये एक एट्रियम, ये दूसरा एट्रियम। इसको हम ऑरिकल्स भी कहते हैं, ऑरिकल्स। इसके साथ साथ जो निचला हिस्सा है हार्ट का वो है वेंट्रिकल्स। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, जो बड़े हिस्से होते हैं। तो हार्ट का एक लेफ़्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्ट का लेफ़्ट साइड है, तो चूँकि ये लेफ़्ट साइड है, अब वो एट्रियम जो लेफ़्ट साइड में है उसको हम कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम। और वो वेंट्रिकल जो हार्ट के लेफ़्ट साइड में होता है उसको हम कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। इसके साथ साथ हार्ट का राइट साइड भी होता है, मतलब जो एट्रियम हार्ट के राइट साइड में होता है उसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। और इसी तरह जो वेंट्रिकल हार्ट के राइट साइड में होते हैं उसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अब आते हैं इसके फिर मज़ीद वजाहत करते हैं मज़ीद। ये जो लेफ़्ट साइड होता है हार्ट का, लेफ़्ट साइड, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। और जो राइट साइड होता है हार्ट का उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब वो खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो लेफ़्ट एट्रियम है इससे एक बड़ा रग निकलता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। इसी के साथ साथ जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इससे भी एक बड़ा रग निकलता है जिसको हम कहते हैं एआर्टा, एआर्टा। इसी के साथ साथ ये जो एट्रियम है और ये जो वेंट्रिकल है, मतलब लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसके माबाइन एक वालू होता है, वालू, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वालू, बाइकस्पिड वालू। बाई मीन्स 2, चूँकि इसके 2 फ्लैप होते हैं, 2 फ्लैप होते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वालू। इस बाइकस्पिड वालू का काम ये होता है कि ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। इसी के साथ साथ ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से भी एक बड़ा रग निकलता है जिसको हम कहते हैं वेना केवा। इसके साथ साथ जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से भी एक बड़ा रग निकलता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और साथ साथ ये जो एट्रियम है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के माबाइन एक वाल्व लगा होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब इसके 3 फ्लैप होते हैं। ये भी इसी तरह बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है। अब आते हैं उसके मुख्तलिफ दूसरे हिस्से की तरफ।
और इसका फंक्शन मतलब ये जो हार्ट होता है ये किस तरह बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, मतलब पंप्स करता है और किस तरह कलेक्ट करता है। ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। एक ही वक्त ये जो हार्ट है इस तरह कंट्रैक्शन करता है और साथ साथ रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं और कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं हार्ट बीटिंग। तो देखते हैं, जब हार्ट इस तरह कंट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, इसमें इस लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब हार्ट इस तरह कंट्रैक्ट होता है तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस बाइकास्पिड वाल्व के ज़रिए इसी लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो फिर ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, मतलब ये जब कंट्रैक्ट होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसी एआर्टा के ज़रिए बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। अब देखते हैं, ये जो एआर्टा है, मतलब ब्लड वेसल्स 3 किस्म के हैं। असल में ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 किस्म के हैं। एक होते हैं आर्टरीज, एक होते हैं वेन्स और तीसरे जो होते हैं वो कैपिलरीज। क्लियर। अब आते हैं जो आर्टरीज होते हैं, जो बहुत बड़ी आर्टरी है, इसको हम कहते हैं एआर्टा। अब एआर्टा से मज़ीद आर्टरीज निकलते हैं, मतलब डिवाइड होके एआर्टा से आर्टरीज, फिर आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स। तो जितने भी आर्टरीज है, मतलब वो ब्लड वेसल्स जिसको हम नाम देते हैं आर्टरीज, जिसमें आर्टा भी है, जितने भी आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से जिस्म की तरफ ले जाते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से जिस्म की तरफ ले जाते हैं, उस ब्लड वेसल्स को हम नाम देते हैं आर्टरीज। अब एआर्टा डिवाइड होके आर्टरीज में, फिर आर्टरीज डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स में। अब एआर्टा, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स ये एक आर्ट्रियल सिस्टम बनाता है। तो आर्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? आर्ट्रियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हार्ट से खून को जिस्म की तरफ ले जाता है। इसके साथ साथ वेन्स होते हैं, जो दूसरा टाइप है वैसे ब्लड वेसल्स के। तो जो वेन होते हैं, सबसे बड़ा जो वेन है वो वेना केवा है। अब जो वेना केवा है वो 2 में तकसीम होता है, जिसको हम कहते हैं एक इन्फीरियर वेना केवा जो जिस्म के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करता है, और एक होता है सुपीरियर वेना केवा जो जिस्म के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है। अब वेना केवा तकसीम होके, मतलब डिवाइड होके वेन्स में, मतलब वेना केवा से वेन्स, फिर जो वेन्स होते हैं वो डिवाइड होके किस में? वेन्यूल्स में। तो वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा, मतलब वेना केवा फिर वेन्स और वेन्यूल्स, ये एक वेनस सिस्टम बनाता है। तो वेनस सिस्टम वो सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड को हार्ट की तरफ ले आते हैं। तो वो ब्लड वेसल्स जो जिस्म से हार्ट की तरफ खून ले जाते हैं उसको हम कहते हैं वेन्स। अब तीसरी टाइप है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स है जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं। जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, मतलब टिश्यू और सेल्स और आर्गन जो मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। वहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला होता है। तो इस वजह से कैपिलरीज में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं। तो कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाते हैं। तो ये थी ब्लड वेसल्स। अब किस तरह काम करते हैं हार्ट? जब हार्ट इस तरह कंटैक्ट हो जाए तो ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड पे इस तरह प्रेशर लगाता है। अब ये जो प्रेशर लगा है तो इस तरफ जब ब्लड जाए तो ये वाल्व जो होता है इस तरह बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो ये जो है सेमीलुनर वाल्व, यहाँ पर भी वाल्व लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं सेमीलुनर वाल्व। जितने भी वाल्व है जो सेमीलुनर है या बाइकास्पिड है या ट्राइकास्पिड है या एआर्टिक वाल्व है, ये एआर्टिक वाल्व है,
तो ये सारे इन सारों का काम किया है, ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है। तो जब ये वेंट्रिकल इस तरह कांटेक्ट हो जाते हैं तो ये इस ब्लड में, इसके अंदर जो ब्लड होता है ये इस पे प्रेशर लगाता है और ये ब्लड जो होता है फोर्सली इस आर्टा में, फिर आर्टा से आर्टरीज में और आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में, फिर आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में। तो यहाँ से जब ब्लड जाता है मतलब तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है मतलब आर्टा की क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। जब आर्टरीज में तकसीम होता है तो इसकी क्रॉस सेक्शन फिर कम हो जाता है, फिर आर्ट्रियोल्स की फिर कम हो जाते हैं और कैपिलरी इससे भी नैरो होते हैं। तो इसमें फिर तो जब भी इस तरह क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है तो प्रेशर इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह ये जो जब हार्ट कांटेक्ट होता है तो ये ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ धकेल देता है। तो वहाँ पर कैपिलरीज में पहुँच जाता है और वहाँ पर क्या होता है फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसमें ये वहाँ पे छोड़ जाता है, मतलब डिफ्यूजन होके और वहाँ से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड तो फिर क्या होता है, यही हार्ट जब इस तरह रिलैक्स होता है, अब कांटेक्ट हुआ है तो बॉडी को जिस्म की तरफ धकेल दिया है। तो ये जब इस तरह रिलैक्स होते हैं तो ये ब्लड को अपनी तरफ इस तरह खींचता है। तो बॉडी से जब ये इस तरह रिलैक्स होता है हार्ट, तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस तरह मतलब राइट एट्रियम में आ जाता है। तो जब राइट एट्रियम में आ जाता है फिर इसी तरह जब ये पिन कंट्रैक्ट होता है तो रिलैक्सेशन के दौरान ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम के ज़रिए कलेक्ट करता है और साथ साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम के ज़रिए कलेक्ट करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है, फिर ये कंट्रैक्ट होके राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है तो यही ब्लड जो है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ, ये लंग्स को पहुंचा देता है। मतलब एक ही कंट्रैक्शन में, मतलब एक साइड से ये जब हार्ट इस तरह कंट्रैक्ट होता है तो एक साइड से जिस्म की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और दूसरे साइड से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है। वहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। फिर ये इस तरह वहाँ पे लंग में क्या होता है, लंग्स में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है खून में वो वहाँ पे एल्विलाई में जाते हैं और एल्विलाई से फिर ऑक्सीजन इसी ब्लड वेसल में मतलब उसमें आता है। तो क्या होता है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होके फिर जब हार्ट इस तरह रिलैक्स होता है तो ये साफ खून लंग से फिर इस लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम इस राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसी साफ खून को फिर बॉडी में फिर डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो ये इस तरह फिर इस एट्रियम से के ज़रिए कलेक्ट करता है। फिर ये राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल को, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स को, और इस तरह ये अमल जो है इस तरह जारी रहता है। इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। चूँकि इसमें ब्लड का इस तरह सर्कुलेशन होता है तो इस वजह से इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब आते हैं हार्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है और जो जिसके मुख्तलिफ नाम और भी है ना, तो देख लें ये जो दीवार सा नज़र आता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के मबाइन, इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या? सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो ये जो हार्ट होता है, हार्ट चेस्ट कैविटी में होता है और ये ज़्यादातर कहाँ, लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट का जो शेप है वो कोन की तरह है। तो इसके इर्द गिर्द एक सख्त मेम्ब्रेन होता है जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जो दो पर्दे होते हैं। इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जो टफ मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द होता है इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम।
और इस पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट और पेरिकार्डियम के अंदर के मबाइन जो होते हैं वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो इस हार्ट को लुब्रिकेशन का काम देता है। और इस पेरिकार्डियम का काम यह होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, मतलब ओवर एक्सटेंशन से। ये जो ब्लड वेसल की बात हमने की, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, पहले भी हमने बात की। लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। काम उसी तरह है जिस तरह दूसरे आर्टरी का है कि ये हार्ट से जिस्म की तरफ ब्लड ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी का लफ्ज़ इसके साथ इसलिए मिला है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है। और एक होता है पल्मोनरी वेन। जितने भी वेन्स हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी से हार्ट की तरफ ले आते हैं। सारे वेन्स जो होते हैं, जितने भी वेन्स हैं, ये ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले आते हैं। तो जितने भी वेन्स हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक ऐसी किस्म के ब्लड वेसल्स हैं जो है तो वेन, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब काम उसी तरह वेन की तरह है जो बॉडी से हार्ट की तरफ खून ले आते हैं, लेकिन इसका काम यह है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कहाँ हार्ट की तरफ ले आता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी का लफ्ज़ इसलिए इसके साथ मिला है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये थी कुछ मालूमात हार्ट के बारे में। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए और मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।